निजी स्कूल द्वारा पालकों के प्रताड़ना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। लगातार प्रताड़ना झेल रहे पालकों को साथ में लेकर परिषद जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, लेकिन शिक्षा अधिकारी की गैर हाजिर होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भड़क गए और कार्यालय पर ताला जड़ पूरे कार्यालय में शिक्षा अधिकारी के लापता होने के पोस्टर चिपका दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को कार्यालय के बाहर किया है। हम पिछले 3 महीने से परेशान हो रहे हैं। हमको इंडस वर्ल्ड स्कूल से टीसी नहीं दिया जा रहा है और टीसी ना देने के वो कई गलत हमसे मांग कर रहे हैं ना देने के लिए। उसमें उनकी पहली मांग तो ये है कि 90 दिन जिस दिन टीसी का आवेदन दिया गया है उससे अगले 90 दिन की उनको हमसे फीस चाहिए, जो कि बिल्कुल भी किसी भी कानून में नहीं लिखा गया है। सीबीएसई के रूल्स के तहत भी ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने खुद अपने स्कूल में खुद अपना एक रूल बना लिया और उसको वो पूरी तरह से माने बैठे हैं कि हमारा रूल है और आपको मानना पड़ेगा। उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं। वैसे हम 150-200 की संख्या में हैं, लेकिन कोविड के कारण भी कई लोग नहीं आ पाए हैं। एक तो वो मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने जल्दी आवेदन दे दिया था उनको भी वो लोग बोल रहे हैं कि आपको हमको पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने टीसी लेने के लिए आवेदन कर दिया है उनको भी वो लोग कॉशन मनी भी वापस नहीं दे रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं तो इस शर्त पे दे रहे हैं कि वो आपको मार्च में मिलेगी। तो हमारी मांग ये है कि आप हमको कॉशन मनी भी टीसी के साथ दीजिए। जब आपको पैसा पहले चाहिए, आप एडवांस में जब हमसे फीस लेते हैं, फीस तो आप पढ़ाई के पहले ले लेते हैं, तो फिर कॉशन मनी के लिए हम 6 महीने क्यों इंतजार करें। जिन मुद्दों को लेकर आज जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे हैं, जी, क्या स्थितियां रही हैं यहाँ की और किस तरह का व्यवहार है यहाँ पर? सर देखिए, 3 महीने से हम कम से कम 5 से 6 चक्कर यहाँ लगा चुके हैं, लेकिन हर बार यही है, जिला शिक्षा अधिकारी लापता। वो जो हमने आज लगाए हैं वो इसीलिए लगाए हैं क्योंकि वो कभी अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं। एक ही बार मिले हैं अभी तक हमसे, और उस दिन हमको उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो, क्योंकि उन्होंने उस दिन ज्वाइन किया था तो कह रहे थे कि हम इसका पूरा वो करेंगे, उसका लेंगे संज्ञान में और उसके हम कार्रवाई करेंगे। उस मुद्दे को 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है। हमने पिछली बार भी धरना दिया था, उस दिन भी शिक्षा अधिकारी लापता थे, उस दिन भी वो नहीं आए थे। अगर आपको सीट पे नहीं होना होता है तो आप इस पोस्ट पे क्यों हैं। हम आज यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन देख लीजिए इतनी देर हो गई, जिसके बाद भी उनको अभी तक भी कोई अता पता नहीं है। अगर वो नहीं आते हैं या कार्रवाई नहीं हम आज यहाँ से नहीं हिलेंगे। आज हम चक्का जाम करेंगे। आज हम सड़क रोकेंगे, चाहे जो हो जाए, लेकिन आज हम यहाँ से मनीष सिंह जी को हमसे आके मिलना ही पड़ेगा। आज हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। बच्चों को घर पर छोड़कर आ रहे हैं। आज आप बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता जिला शिक्षा केंद्र पर धरना देने पहुंचे थे। क्या पूरा मामला और आपकी क्या मांगे हैं? मामला पूरा ये है कि मामला जुड़ा है इंडस वर्ल्ड स्कूल से, जो कि हम पिछले 2 महीने पहले भी वहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं। वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है और उस मामले को लेकर हमने संज्ञान में सर को दिलाया था, पर इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके पहले जो अधिकारी थे उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अभी नए अधिकारी से आज तक हमारी मुलाकात नहीं है। बीच में हम ज्ञापन देने आए थे, पर उन्होंने इसको ध्यान में न रखते हुए बोला गया था कि निर्वाचन में वो बिजी हैं, और लास्ट टाइम हम आए थे। आज भी उसी मांग को लेकर हम आए हैं कि अधिकारी मिले और इसका जल्द से निराकरण करें। कार्यालय के बाहर एक पर्चा चिपका है, इनाम घोषित किया है जिला शिक्षा अधिकारी पे, क्या कारण है? कारण यही है कि सर, हम जब भी हम यहाँ पर आए इस चीज़ के लिए, या कोई भी पेरेंट्स आता है तो कोई भी अधिकारी यहाँ पर मिलता नहीं है। और अधिकृत अधिकारी की अगर बात करें कि जिला शिक्षा अधिकारी के अलावा कोई बात कर पाएगा तो उसके लिए भी कोई जवाब नहीं मिलता हमें। इसलिए हमने ये पर्चा चिपका है कि जो भी हमें सूचना देगा या हमारे अधिकारी से मिला देगा या बात करा देगा, तो ये सामने आज ये जो इंडस वर्ल्ड के बच्चे आए, पेरेंट्स आए, उनके पेरेंट्स को पूर्व में लिखित में आश्वासन मिला था जी, उस पर क्या कार्रवाई? ऐसा पूर्व में लिखित में आश्वासन दिया था। जब आखिरी बार हम यहाँ पे आए थे तो हमें लिखित में यहाँ से भी आश्वासन दिया था कि हमने मध्य प्रदेश भोपाल में ये आपकी मांग पहुँचा दी है और आगे कार्रवाई होगी। उसके एक दिन बाद हमसे जब इन्होंने सूचना दी थी तो डीओ साहब का फ़ोन आया था। उनका कहना था कि ये मामला पूरा हमने कलेक्टर साहब को फाइल बना के पहुँचा दिया है, बोले इसमें हम आगे वो कार्रवाई करेंगे, जबकि कार्य क्षेत्र इनका है और इनको करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते तो क्या स्थितियाँ रहेगी? कार्रवाई नहीं करते तो हमारा ऐसा मानना है कि फिर ऑफिस का कोई औचित्य नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए और तालाबंदी कर देनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि काम और कुछ हो नहीं रहा है। जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है और बच्चे भी परेशान है और पेरेंट्स भी परेशान है। प्रवेश प्रक्रिया अभी चल रही है और कुछ बच्चे तो इस वजह से एडमिशन भी नहीं ले पा रहे, टीसी जो लोग दे नहीं रहे हैं। तो एबीवीपी इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करेगी? एबीवीपी एक इस मामले में पूरा आगे, यदि ये सर नहीं मिलते हैं आज, तो आज हम जब तक सर हम यहाँ नहीं मिलेंगे हम यहीं बैठे रहेंगे। आपका नाम? लक्की आदिवाल, महानगर मंत्री इंदौर, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।